अनुभव नहीं होता क्या? होता है माई, मुझे भी दुर्गंध का अनुभव। हम सब शिव की संतान है। दूसरे ही दिन बसवण्णा सभी निम्न जाति के लोगों को इष्टलिंग दीक्षा देने लगे। स्वामी, ऐसा लगता है कि आज मुझे पुनर्जन्म ही मिल गया। बसवण्णा जी, दूसरे जो इस भोजन को अशुद्ध मानकर नकार देते हैं, तो आप इसे कैसे स्वीकार कर रहे हैं प्रभु? हे नागी देव, शरणों के हाथों से तैयार किया हुआ भोजन परिशुद्ध होता है। ब्राह्मणों का एक समूह बिज्जल के राज दरबार में आता है और शिकायत करता है। महाप्रभु, निम्न जाति के लोगों के घर में सहभोजन करके बसवण्णा ने पाप कार्य किया है, धर्मद्रोह किया है, उसे दंड देना ही चाहिए। महाराज, दंड देना है तो मुझे दीजिए, क्योंकि वो पाप मैंने किया है, बसवण्णा नहीं। बसवण्णा भी खड़े होकर अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। महास्वामी, अस्पृश्यता एक बुरी प्रथा है। वो अछूतों को अज्ञान, अंधकार, गरीबी और रोगों में धकेल देता है। वो तो एक मानव द्वारा दूसरे मानव के प्रति की गई क्रूरता है। शरणों के शरीर में शिवजी का निवास होता है, तो शिवजी कैसे नीच जाति के होते हैं? तो क्या एक शरण किसी एक ब्राह्मण से उत्तम होता है क्या? हे बसवण्णा, तुम इसका उत्तर दो। महाराज, मनुष्य की योग्यता उसके जन्म से नहीं, वो तो उसके आचरण से निर्धारित होती है। हे बसवेश्वर, आपसे तो आज मेरी आंखें खुल गई। मधुवरस और हरलैया नामक शरण बसवेश्वर से मिलने आए। मेरी बेटी हरलैया के बेटे से विवाह करने की इच्छा रखती है। स्वामी, इसके लिए मेरी भी सम्मति है। हे भाइयों, ये तो खुशी की बात है। उच्च और नीच के भ्रम में पड़कर मनुष्य आपसी संबंधों से दूर होता जा रहा है। उसके बदले यहाँ एक ब्राह्मण और निम्न जाति वाले के साथ संबंध स्थापित होना तो खुशी की बात है। आप दोनों वास्तव में शरण हैं। आपका कल्याण हो। बसवण्णा शादी में खुद आकर आशीर्वाद देते हैं। बसवण्णा ने नीच कार्य किया है, कुलीन ब्राह्मण समाज को कुलभ्रष्ट कर दिया। भज्जे, इसे नहीं सहा जाता। चलिए, हम राजा के पास जाएंगे, इस बार वे जरूर हमारा साथ देंगे। महाप्रभु, निम्न जाति वाले के बेटे ने उच्च जाति ब्राह्मण की बेटी से शादी की है। ये हमारे संप्रदाय के विरुद्ध है। इसके लिए दोनों के पिता मान गए। ये तो खंडन योग्य है। महाराज, क्या इससे भी अधम कोई और कार्य हो सकता है? क्या हम अपनी विवेक बुद्धि खो बैठे हैं? संप्रदायों की अवहेलना करने वाली इस पद्धति को प्राज्ञ लोगों को रोकना चाहिए, अन्यथा पाप बढ़ता जाएगा। बिज्जल के राज दरबार में मधुवरस और हरलैया ये पूछताछ के लिए बुलाए गए। महास्वामी, हमने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि हम शरण बने हैं प्रभु। अतः ये जाति पद्धति हमारे लिए लागू नहीं होती। शरणों की दृष्टि में सभी मानव समान होते हैं। हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच भाव नहीं है प्रभु। महाप्रभु, ये क्या अन्याय हो रहा है? क्यों हमारे माता पिताओं द्वारा आचरित संप्रदाय के लिए कोई मूल्य ही नहीं? अब अपने को शरण मानने वाला ये हरलैया हमारी इस सनातन जाति पद्धति में कोई विश्वास नहीं रखता है। इससे पता चलता है वो कितना अज्ञानी है। हे प्रभु, इस मंचना का आरोप सही नहीं है। हरलैया के इस वैवाहिक संबंध में कोई गलती नहीं है। शिव भक्तों में उच्च नीच का भाव ही नहीं होता। ये जाति पद्धति उनके लिए लागू नहीं होती। शिवजी के दृष्टि में दो ही कुल होते हैं, एक उत्तम का कुल और दूसरा अधमों का कुल। जन्म से कोई भी मनुष्य उच्च नहीं होता। योग्यता और गुणों से वो उच्च कहलाता है। सनातन वैदिक धर्म के गोत्र पुरुष जन्म से नहीं, अपनी साधनाओं से श्रेष्ठ हुए हैं। अतः हरलैया मधुवरस के लिए उच्च नीच भाव लागू नहीं होता। हे बसवेश्वर,
ये सही है कि मैं आपकी चिंतन धारा से जरूर प्रभावित हो गया हूं। मेरा हृदय कहता है कि आपकी बातों में सत्य है, मगर इस विवाह से मैं भी असंतुष्ट हूं। इससे समाज में हलचल मच जाएगी। ये हमें पसंद नहीं है। क्षमा करें प्रभु, राज्य के स्वामी को सत्य का समर्थन करना होता है। जब जनता अपने अज्ञान, अविवेक और अंधविश्वासों की शरण में जाकर गलत रास्ते पर चल रही हो तो उन्हें सही रास्ते पर लाना तो राजा का कर्तव्य होता है। राजा को तो पथ प्रदर्शक नेता होना चाहिए, न कि पिछलगू। ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। ಲೋಕದ ಡೊಂಕ ನೀವೇಕಿದುವಿರಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತನುವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನೆರೆಮನೆಯವರ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಳುವವರ ಮೆಚ್ಚ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ। फिर भी आप जो उपदेश दे रहे हैं उससे तो अशांति बढ़ती है, प्रजाजनों की शांति नष्ट होती है। अगर ऐसा ही है तो मुझे अपने इस मंत्री पद को छोड़ने की अनुमति दीजिए। जिस दरबार में विवेक, विवेचना शक्ति, न्याय ना हो वहां मैं रहना नहीं चाहता। मेरा मन मानता नहीं, मुझे जाने की अनुमति दे। राजा की आज्ञा के अनुसार बसवण्णा कूडल संगम जाने का निश्चय करते हैं। कूडल संगम जाने से पहले बसवण्णा ने शरणों से कहा, भाइयों बहनों, कभी भी शिव जी का पथ ना त्यागे। वही सन्मार्ग है, सदाचार है, दया और करुणा का मार्ग है। हिंसा के मार्ग पर नहीं, सत्य के मार्ग पर चले। बसवण्णा जी की जय हो, बसवण्णा जी की जय हो, बसवण्णा जी की जय हो, बसवण्णा जी की जय हो। सभी ने जय जयकार किया। चोरी न करो, हत्या न करो, झूठा न कभी भोला करो, दूसरों की निंदा न करो। यही है अंतरंग शुद्धि, यही है बहिरंग शुद्धि। यही है कूडल संगम देव को प्रसन्न करने की रीत, प्रसन्न करने की रीत। सब कुछ त्याग कर बसवण्णा कूडल संगम पहुंच गए। हे कूडल संगम देव, मेरा सुख दुख, मेरा लाभ हानि आपके हैं। मेरा उतार चढ़ाव सभी आपकी इच्छा पर ही निर्भर है। 2-1 महीने के बाद प्रशांत स्थान पर बैठे बसवण्णा को यह समाचार मिला कि बसवण्णा जी, कल्याण में राजा के दुश्मनों ने बिज्जल की हत्या की है, परंतु उस हत्या का कलंक शरणों पर लग गया है। अब शरणों को मार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। इधर हरलैया और मधुवरस की क्रूरता से हत्या की गई। शिव 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 शिव, हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? क्या यही तेरी इच्छा है? इस घटना के बाद बसवेश्वर कूडल संगम के ध्यान में मग्न रहे। कुछ समय के बाद बसवण्णा लिंगैक्य हो गए। भक्ति रूपी पृथ्वी पर गुरु रूपी बीज अंकुरित होकर लिंग रूपी पता बना। लिंग रूपी पते पर विचार रूपी फूल खिले, आचार रूपी कच्चा फल लगे।